मान लिया कोई बच्चा कुछ करना चाहता है, उसे क्रिकेट पसंद है, लेकिन उसके गार्जियन उस पर कह रहे हैं कि भाई नहीं, तुझे तो डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो मानसिकता है पूरे समाज के सिस्टम को बिगाड़ के रख देती है, क्योंकि बच्चे ने अपना सपना ही नहीं मारा, आपने अपना सपना बच्चे पर थोप दिया। इस वजह से पूरा ही सिस्टम गड़बड़ा गया। देखो, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। दूध का भाव दूध के हिसाब से लगाएंगे। दूध को अगर आप गर्म करके और उसको दही बना देते हैं, दही का भाव लगेगा। और दही को और ज्यादा मथोगे तो उससे मक्खन बन जाएगा, उसके भाव अलग लगेगा फिर। और मक्खन को जब और ज्यादा गर्म कर दोगे तो वो घी बन जाएगा। तो सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप किस अवस्था में हैं। इंसान जितना जीवन में अपने संघर्ष करता है, जितना तपता है, उसकी कीमत उतनी बढ़ जाती है। जैसे भुट्टे का एग्जाम्पल देख लो। किसान के खेत से भुट्टा 2 रुपए का चलता है, बाजार में आते आते वो 5 का हो जाता है। भुट्टे को आप गर्म करके बेचोगे, भुट्टा 10 रुपए का या 20 रुपए का बिकता है। आपने देखा होगा अक्सर आपके आसपास बारिश के टाइम में क्या करते हैं, वो नींबू लगा के बेचते हैं, तो 20 रुपए का भुट्टा बिकता है। तो उसको गर्म किया ना, उसका प्रोसेस चेंज किया। अब तुम सोच रहे हो भाई, समाज में अगर आपको लोग भाव नहीं दे रहे, तो भाव तो भाई वस्तु के अकॉर्डिंग भाव लगाया जाता है ना। मैं तो कह रहा हूं भाई, हर इंसान को अपने जीवन में स्वार्थी होना चाहिए। लेकिन मेरे स्वार्थी शब्द का मतलब है स्वयं का अर्थ, यानी कि आपको अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, दूसरे लोगों पर नहीं। जो इंसान जीवन में खुद पर ध्यान देता है, उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। भाई, खुद पर ध्यान देने से इंसान के अंदर अपनी छुपी हुई शक्तियां और स्किल्स का पता लगता है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। जिस दिन आपके मन में ये चेष्टा उत्पन्न हो जाएगी कि भाई मैं कौन हूं, मैं क्या बेटर कर सकता हूं, यार मैं सिंगर अच्छा बन सकता हूं या क्रिकेटर अच्छा बन सकता हूं, तो उसी दिन आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन उसी भुट्टे को उबाल के और उसमें थोड़ा सा और बना के दे दिया तो वो कितने हो गया, 50 का। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अपने आप को किस अवस्था में पाते हैं। भाई, जो अवस्था है, समाज के संसार के लोग तो आपके उसी तरीके से आपकी आवभगत करेंगे, आपको इज्जत देंगे। इज्जत तो लोग सफल लोगों को ही देते हैं, असफल को कभी नहीं देते। आज के इस भौतिक जीवन में सबसे बड़ा मेन चीज यही है कि रिजल्ट क्या है। अगर आपका परिणाम अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, परिणाम अच्छा नहीं है तो सब कुछ अच्छा नहीं है। तो हमें देखना चाहिए कि हम परिणाम क्या दे रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड काम करो। क्या, अगर मान लो आपके पिताजी घर में काम करते हैं, पूरा महीने ऑफिस जाते हैं, काम करके आते हैं, और एंड ऑफ द मंथ अगर उन्होंने सैलरी नहीं दी, तो मुझे लगता है 1 महीने तो चलो कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा घर में कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर रिपीटेडली 2-3 महीने अगर वो घर पे पैसे नहीं लाते, तो कोई घर वाला मानेगा? चाहे भले ही वो डेली सुबह शाम 7 बजे निकल जाए और रात को आ जाए, कोई मानेगा नहीं। आप परिवार वालों के लिए और आप घर वालों के लिए आप यूजलेस हो गए, आप कोई काम के नहीं हो, चाहे आप दिन में पत्थर क्यों नहीं तोड़ रहे हो। तो आपको अपने जीवन में सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि हु एम आई, मैं कौन हूं, और आपको उसका रिजल्ट देना पड़ेगा। आपने देखा है कि भाई पूरे महीने आप पढ़ाई करते हो, पूरे साल पढ़ाई करते हो, लेकिन लास्ट में माँ बाप को सिर्फ एक ही चीज की आस लगी रहती है कि हमारा बच्चा एक अच्छे नंबर लेके आएगा, अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, है ना। और तो भाई कुछ कहते नहीं वो। तो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप करना क्या चाहते हैं और उसका एक प्रोसेस बना लें। आपको पता है भाई, आप 8वीं में अगर आपको बीटेक करनी है तो भाई उसके लिए तो स्ट्रगल, एक प्रोसेस बना रखा है ना पहले से। जैसे दूध से दही बनाने का एक प्रोसेस है, उसमें जामुन डालेंगे, फिर दही बनेगा, दही को फिर मथोगे, फिर मक्खन बनेगा, मक्खन को जब गर्म करोगे तो घी बनेगा। प्रोसेस तो पता है ना। तो भाई उस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। के अंदर जब हम एंटर करते हैं, एक लेवल कंप्लीट करते हैं, तो दूसरा लेवल आता है, तीसरा लेवल। तो इसी तरीके से जिंदगी में क्या है, लेवल है। एक को पास करोगे, दूसरा आपकी अचीवमेंट मिल जाएगी। पर ध्यान देना चाहिए। एक कवल नाम का बंदा बहुत ज्यादा परेशान रहता था और ना ही उसके पास कोई काम था, तो लोग आने जाने वाले घर वाले उसके ताना मारते थे कि भाई बैठकर रोटियां तोड़ता रहता, कुछ नहीं करता, निकम्मा है ये। तो भाई वो अपने आप से क्या होने लग गया, फ्रस्ट्रेट रहने। घर में कोई इंसान फालतू बैठा रहेगा, रोटियां तोड़ेगा, तो लोग बोल भी देते हैं, घर परिवार वाले, माँ बाप भी क्यों ना हो,
तो उसके बाद वो रिश्तेदार भी उसके घर पे आते तो वो भी बोलते, अब तो उसके दोस्तों ने भी हद कर दी, अबे भाई तू ऐसे ही बैठा रहता है, कुछ काम नहीं है क्या तेरे पास? तो बड़ा फ्रस्ट्रेट रहने लग गया। उसने कहा यार क्या है, कोई गुरु के पास जाता है और गुरु उससे कहते हैं बेटा ये प्रोसेस करो, ये काम करो, फिर वो बहुत मेहनत करता है अपने व्यापार में और एक दिन अच्छी स्थिति में आ जाता है। फिर सारे जो दोस्त उसकी बुराइयां करते थे, रिश्तेदार उसकी बुराइयां करते थे, सब उसके क्या बन जाते हैं? घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। जिस दिन आप सफल हो जाओगे तो मित्र तो ये मान लो ऐसे ही बन जाएंगे आपके बहुत सारे। और जिस दिन आपके जीवन में बुरा समय आ गया तो समझ लो वहां से आपको सब पीछे, दोस्त, रिश्तेदार, भाई, आसपास के सब लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे और आप अकेले पड़ जाओगे। और जिस दिन आप जिंदगी में अकेले पड़ गए तो समझ लो उसी दिन से कुछ नई शुरुआत करने की ठान लो, क्योंकि ये समझ लो एक ऐसा चांस मिला है जिंदगी में कि तुम बहुत बड़ा कर सकते हो। मैं कभी भी बच्चों को फोर्स नहीं करता मैं कि भाई पास हो जाओ, फेल हो जाओ। पास फेल से कुछ नहीं होता, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ये तो डिग्रियां लेने से कोई फायदा नहीं होता। समाज है जिसमें इंसान रहते हैं तो एक व्यवस्था है, उसके अंदर क्या है, अगर आप डॉक्टर हैं तो लोग डॉक्टर साहब कहेंगे, वकील हैं तो वकील साहब कहेंगे। भाई आप कितने सक्सेस हैं जीवन में उसी हिसाब से आपको लोग पुकारेंगे और उसी हिसाब से अवगत करेंगे। क्या आप एक भिखारी कोई गंदा सा मैले कुचले कपड़े पहनकर जा रहा हो, आप उसको वो इज्जत दे सकते हैं? नहीं। हर व्यक्ति तो मुझे पक्का पता है कि हर व्यक्ति उसको एक नजर से नहीं देख सकता। हाँ, कोई अच्छा व्यक्ति होगा जो उसकी एक आंतरिक भावना अच्छी होगी और उसको समझता होगा, वो दूसरी अवस्था कह सकते हैं उसको। हर व्यक्ति की बस की नहीं है कि हर व्यक्ति के बारे में सही सोच ले। जीवन में कोई भी कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ रही है ना, तो सच बता रहा हूं घबराना मत, क्योंकि छोटी चीज जिसको देनी होती है, मिलनी होती है, बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन लंबा प्रोसेस है। अगर आप किसी चीज में लगातार कंसिस्टेंटली असफल हो रहे हैं ना, तो जिंदगी आपको वो नहीं करवाना चाहती, आपको कुछ और बड़ा करना चाहती है। बनाओगे तो कम समय लगेगा, महल बनेगा तो टाइम तो लगेगा, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। जीवन में कुछ बड़ा करना है, बड़ा सपना है आपका, तो उसको पाने के लिए एक लंबा प्रोसेस है। हर चीज के लिए प्रोसेस है। रास्ते पे आपको हवाई जहाज से जाना है, साइकिल से जाना है, पैदल जाना है, कैसे पहुंचना है, इट्स अप टू यू। हवाई जहाज से जाओगे तो 5 सेकंड लगेंगे, साइकिल से आओगे तो 20 मिनट लगेंगे, पैदल आओगे तो आधा घंटा लगेंगे। तो इस तरीके से अमन क्या है, अचीवमेंट है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे अपनी पढ़ाई में तो मैं कह रहा हूं बहुत जल्दी सक्सेस हो जाओगे। और आलसी रहोगे, इधर भी अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करोगे। आप देखो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत आते हैं, जब किसी काम को हम करने बैठते हैं तो माइंड में हमारे 50 तरह के ख्याल आते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, ये वो। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है। किससे बचना है? डिस्ट्रैक्शन। हम जो काम कर रहे हैं हमारा माइंडसेट क्लियर है, भाई मुझे पढ़ना है, दैट्स इट, ये 2 घंटे मैंने पढ़ना है। उसके बीच में किसी प्रकार का कोई भी आ जाए, हम किसी से बात नहीं करते बस। और जब खेलना है तो सिर्फ खेलना है। हमेशा किसी भी काम पर जब तक आप फोकस्ड नहीं रहोगे, किसी चीज में आप पूरा इंटरेस्ट नहीं लोगे तो उसका परिणाम सकारात्मक